क्या विराट को विजेटी खेलना चाहिए? देखिए क्रिकेट हो या कोई भी गेम हो, रिस्पेक्ट जो होती है ना, ये बहुत मैटर करती है। आप और ख़ास तौर पे जो आपके स्टार्स होते हैं या जो आपके लेजेंड्स होते हैं, उनको आपको रिस्पेक्ट देना होती है। आप रिस्पेक्ट नहीं देंगे, अल्टीमेटली एक प्लेयर जो है वो दूसरा फिर ऑप्शन सोचता है, ठीक है ना, उसका कुछ ना कुछ तो रिएक्शन आएगा। अब विराट के साथ जो जिस तरह गौतम गंभीर के मामलात रहे, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। जो भी मतलब विराट की और उसके दरमियान चल रहा है, उनके जो ड्रेसिंग रूम में मामला चल रहे, पहले तो ये ना कि बातें अंदर तक थी, अब सारी चीजें जबान ज़दे आम हो गई हैं और सामने आ चुकी हैं। तो उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि रिस्पेक्ट जो है सबसे पहले, और जितना विराट ने सर्व किया और जिस तरह सर्व किया, क्या सर्व कर रहे हैं और अभी भी परफॉर्म कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि विराट अगर स्किप करते हैं तो उनका बिल्कुल ठीक डिसीजन होगा। और मतलब अनफॉर्चुनेटली मैं ये भी ऐड करूंगा कि कुछ चीजें उनके अभी वही देखने में आ रही हैं जो बाज़ औक़ात पाकिस्तान में भी हमने देखी, मुख्तलिफ इरा में हमने देखा। हमारे बहुत सारे क्रिकेटर्स जो हैं उनके साथ जो प्रॉब्लम्स हुई, मतलब वो किसी से छुपी हुई नहीं है, चाहे वो हम जावेद मियांदाद की बात करें या उससे पहले की बात करें, आप बाद में आ जाएं तो और भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिनके साथ इस तरह के मसाइल रहे, तो उनको अल्टीमेटली जो है उनको दूसरे ऑप्शंस पे गौर करना पड़ा या उनको कहीं ना कहीं स्टैंड लेना पड़ा। आप अगर स्टैंड नहीं लेंगे तो फिर ठीक है, फिर जैसा हालात चलते रहते हैं, फिर आप अगले के रहमो करम पे होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि उनका डिसीजन अगर ऐसा लेते हैं तो बिल्कुल ठीक है। हमजा, आई डू बिलीव दैट टू कि अगर वो इस स्टेज पे अपने कैरियर के एक लेटेस्ट स्टेज पे वो आ गए हैं जहां पर अब उनकी रिटायरमेंट भी करीब है, अब सबसे पहला उनकी जो प्रायोरिटी है वो यही है कि रिस्पेक्टफुल फेयरवेल हो। आपने देखा होगा पाकिस्तान के अंदर भी शाहिद अफरीदी को हमने सेलिब्रेट नहीं किया था, हमने किसी को भी नहीं किया, किसी को भी रिस्पेक्टफुल ये बेसिकली हमारा एक अलमिया है। और यही कह लें कि वही बात है, ब्राउन स्किन तो इंडिया के अंदर से भी अब ये चलना शुरू हो गया है। वहाँ सेलिब्रेशंस होती हैं, वहाँ आपके वो डेकोरेटेड स्टार प्लेयर्स हैं, उनको आप सचिन तेंदुलकर के साथ कंपेयर कर रहे हैं जिसको गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है ना, ठीक है। अगर आप उस प्लेयर के साथ इतनी ज्यादती कर रहे हैं, उसे पॉलिटिक्स में ला रहे हैं, तो बात खत्म हो जाती है। अगर आप लोगों ने महेंद्र सिंह धोनी पे एक मूवी आई थी, सुशांत सिंह राजपूत ने की थी, उस मूवी के अंदर भी सीन है कि 2007 की जो वर्ल्ड कप टीम थी उसमें धोनी को बिठा के कहा गया था किन किन को निकालना है, उस पर युवराज सिंह का नाम भी था, पूरी एक उस पर बोर्ड की पॉलिटिक्स थी, उसका सीन है बकायदा वो 11 वाले वर्ल्ड कप, 11 वाले वर्ल्ड कप के लिए कि उसने कहा था कि जी इसको आप निकाल दें, एक अच्छा फील्डर जो है वो मैच बचा सकता है, एक अच्छा बैट्समैन शायद रन करे, लेकिन एक अच्छा फील्डर जो है वो आपको मैच में थ्रू आउट रन बचा के सुरेश रैना को भी रखने की यही एग्जांपल थी। मतलब धोनी ने भी अपना जो पूरी कंपनी थी जिसमें जडेजा आते हैं, जिसमें रैना आते हैं, उनको साथ लेके चले, ठीक है। द प्रॉब्लम इज दिस कि वो परफॉर्मेंस भी दे रहे थे, युवराज ने 6 छक्के मारे थे, ठीक है, रैना की बड़ी जबरदस्त 2011 वर्ल्ड कप के हीरोज में था, मैन ऑफ द टूर्नामेंट था, बिल्कुल मैन ऑफ द टूर्नामेंट था। 21 विकेट शाहिद अफरीदी की थी, 21 विकेट युवराज की भी थी, जहीर खान की विकेट थी, 21 विकेट जहीर खान की थी, और युवराज ने एज ए ऑलराउंडर परफॉर्मेंस बहुत सारी थी, एक्सेप्ट पाकिस्तानी मैच जिसे वहाब रियाज ने उन्हें डक पे आउट किया, गोल्डन डक पे आउट। लेकिन उसमें सिचुएशन यही है कि देखें, मतलब ये जो पॉलिटिक्स का सिलसिला है ये इनका पीछे से भी चलता हुआ आ रहा है। हम तो अगर ये कहेंगे ना कि 2007 से अगर क्रिकेट देखनी शुरू की है तो हम उसके एरा की मैं बात करूं तो मैंने तो ये फील की है। अब द प्रॉब्लम इज दिस कि इतने डेकोरेटेड प्लेयर्स के साथ अगर आप एक ईगो क्लैश कर रहे हैं, गौतम गंभीर एक खुद सेलिब्रेटेड प्लेयर है, हम उसको छोटा प्लेयर नहीं कह सकते, कोलकाता नाइट राइडर्स का स्टार प्लेयर थे जब से शुरू हुआ था आईपीएल, लेकिन वो कोई जितवा नहीं सके थे उन्हें। जितवाना एक अलग बात है, आपकी देखें बाबर आजम हमें ट्रॉफी नहीं जितवा सके, नहीं जिता सके। अब हम ये कहते हैं कि बाबर प्लेयर ही गलत है, उसको खेलना नहीं आता, ये ज्यादती है। लेकिन अगर बाबर और गंभीर का अगर आप कंपेयर करें तो बाबर ज्यादा बड़ा प्लेयर है ना। अब आप स्टैट्स के हवाले से भी नहीं, ऑफ कोर्स, लेकिन आप देखें हम कंपैरिजन कर नहीं सकते। हमारे पास करंट बेस्ट टीम के अंदर बाबर है, अगर मैंने एग्जांपल देनी है तो मैं बाबर के हवाले से दूंगा। चलें गंभीर के हवाले से ले आते हैं, मैं मिसबा को ले आता हूँ। आई बीन अ फैन ऑफ मिसबा भी बड़ा प्लेयर था, एवरेज बहुत अच्छी थी, मिसबा भी बड़ा प्लेयर है गंभीर से। नहीं, हम एक एवरेज के ऊपर बात करते हैं ना, देखिए डेकोरेटेड तो है ना। हाँ, वो एक एवरेज प्लेयर है, आप इसमें मैं बात नहीं करता, क्योंकि एक अच्छे प्लेयर को एवरेज प्लेयर क्या कौन बनाता है? उसका टेम्परामेंट, उसका ईगो पे बात उसके स्टैट्स। आप जब इतने इगोइस्टिक हो के, जब आप सौरव गांगुली का बहुत खराब था, उन्होंने लॉर्ड्स के ऊपर अपनी शर्ट उतार के लहराई थी ना। अच्छा, वो सिर्फ एक मैच का रेफरेंस आप देखें, लेकिन आप थ्रू आउट अगर उसकी थ्रू आउट कैरियर देखें ना, ईगोस पे जाएंगे तो फिर पाकिस्तान के बहुत सारे खिलाड़ी हमारे सामने हैं जिनका, अब शुएब अख्तर सबसे बड़ी मिसाल है। फास्ट बॉलर्स का तो टेम्परामेंट एग्रेसिव होना जरूरी है, अगर उनके अंदर ईगो नहीं होगा, उनकी बॉल में आप देखें ना, मिचेल स्टार्क, मिचेल जॉनसन, आमिर सुहेल की मैं मिसाल की सुहेल, ये वो बॉलर्स थे जो बैट्समैन खेलते हुए 2 दफा पीछे होता था कि यार ये क्या कर रहा है, ये मेरा मुंह तोड़ने आ रहा है कि विकेट तोड़ने आ रहा है। ये ईगो जरूरी है।
लेकिन मैं जो उस हवाले से बात करूँ कि कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी में अगर ईगो आना स्टेप इन कर गया तो वो तबाह हो गया। अब मसला ये है कि उस वक्त का वाइस कैप्टन, उस वक्त का कैप्टन, अगर आप उसको उठा के बोर्ड के अंदर रख रहे हैं, अब वो बोर्ड के अंदर अपना ईगो लेके आ रहा है। जिस तरह पहले ओडीआई के अंदर हमने देखा विराट ने 135 किया, ब्यूटीफुल स्कोर था, लेकिन गंभीर ने बस बैठ के यूं किया, ठीक है, वो एक बड़ी आराम से हर बंदे को नजर आ गया। क्या लग रही है, मतलब चीज ऐड करूंगा मैं, क्लाइव लॉयड वेस्ट इंडीज का बहुत बड़ा नाम, 2 वर्ल्ड कप के विनर और तीसरे वर्ल्ड कप के फाइनलिस्ट, ठीक है। पहले तो आपको बताऊं कि ड्रेसिंग रूम में प्रॉब्लम उनके भी थी कि गॉर्डन ग्रेनिज की, जो उनके मशहूर जमाना ओपनर थे, वन ऑफ द बेस्ट, गॉर्डन ग्रेनिज की और क्लाइव लॉयड की बातचीत नहीं थी। कितने अरसे तक इन दोनों की बातचीत नहीं थी। उसके बावजूद गॉर्डन ग्रेनिज ये कहते हैं कि जब वो ग्राउंड में है, टीम के अंदर है, ड्रेसिंग रूम में, वो मेरा कप्तान है। मैदान से बाहर में उससे बात करूं ना करूं, जब वो वहां पर खेलने तो मेरा कप्तान है, और वहां पर मुझे जिस तरह क्लाइव लॉयड लेकर चलेंगे मुझे वैसे चलना है। तो कहने का मतलब है ईगो होना बुरी बात नहीं है, ईगो आपकी असरअंदाज कहां पर हो रही है, हमें ये देखना है। ये वही बात है ना कि पर्सनल और प्रोफेशनल अलग अलग रखें। एग्जैक्टली। गौतम गंभीर के साथ जो मुझे मसला समझ में आता है ना, ये खासतौर पे विराट कोहली, रोहित शर्मा, जडेजा, उससे पहले अश्विन, ये वो लोग हैं जिनके साथ गंभीर खुद भी खेले में एज ए प्लेयर, एज ए इस टीम में भी 2011 से, ठीक है, ऑनवर्ड 11 वाले वर्ल्ड कप में थे वो भी, तो उस एज ए टीम खेले में एकदम, जब एक इक्वल प्लेयर और बाद में आप उतना कामयाब भी नहीं हो सके। एमएस धोनी की जो एक एरा के लोग हैं ना, वो उनको खटकते हैं। हाँ, उसी दौरान, उसी एरा की वजह से गौतम गंभीर आहिस्ता आहिस्ता साइड पे हुए, जिसमें युवराज सिंह का भी नाम आता है। उसके वालिद साहब बड़ा बरमला इजहार करते हैं बार बार कि मेरे बेटे का करियर खराब करने में धोनी का हाथ है। उससे अलावा बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो ये करते हैं। तो गंभीर के अंदर वो जो एक अंदर उसके अलावा उबलता रहता है ना माजी का, कि मुझे साइडलाइन, कहीं ना कहीं वो विराट कोहली को भी उसमें जिम्मेदार ठहराते हैं, वो रोहित शर्मा को भी जिम्मेदार ठहराते हैं। इसलिए वो जो उस दौर के प्लेयर्स हैं 4 ही रह गए थे, और जडेजा को भी वो इसलिए बर्दाश्त करें क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है, और ऑप्शन नहीं है ना आपके पास। कौन सा ऐसे ऑलराउंडर है जो टेस्ट में भी परफॉर्म कर रहा है? ये प्रॉब्लम, सॉरी मैं फिर वही बात हमारी तरफ आ जाती है घूम के, यही ऐड करूंगा कि पाकिस्तान में भी यही प्रॉब्लम है। क्रिकेट की तबाही की वजह ये बनी। एक वजह क्या है, आप देखें बाबर आजम जब, यानी कि बाबर आजम अपनी पीक पर थे, बाबर आजम परफॉर्म कर रहे थे, मोस्टली क्रिटिसिज्म कहां से, और आप मीडिया या सोशल मीडिया छोड़ दें, एक्स क्रिकेटर्स में कौन से क्रिकेटर कर रहे थे जो बाबर के साथ खेले हुए थे, जिन्होंने बाबर के साथ खेला या जिनके मौजूदगी में बाबर ग्रूम हुए। बिल्कुल। अब मतलब वट एवर द रीजन, शायद उनसे ये चीज बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि बाबर का नाम या उनका कद क्यों बड़ा हो रहा है। क्रिटिसाइज करा करता था, आपको याद होगा। मिसबा पे सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज, मिसबा का भी यही प्रॉब्लम था। मिसबा पे सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज मोहम्मद यूसुफ भाई हमारे टीम मेंबर हैं, लेकिन सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज उनकी तरफ से होता था। उन्हें लगता था कि शायद हुआ भी, किसी हद तक हुआ भी, हमारे यहाँ पॉलिटिक्स ने बहुत ज्यादा जो है ना बड़े बड़े नामों को तबाह किया है। तो यूसुफ भाई को अभी भी ग्रज है कि मेरा करियर खराब करने में मिसबा का हाथ है। नहीं देखें, उसमें ना एक बात है मिसबा की ना, देखें उन एक T20 का स्टार प्लेयर था, बैटिंग करने आता था, विकेट संभालनी आती थी, एक बेचारे का वर्ल्ड कप खराब हो गया, फाइनल में स्कूप तबाह कर दिया। हमने उसको टुक टुक बनाया, हमने बनाया ना, इंडियंस ने तो नहीं कहा, ऑस्ट्रेलियंस ने तो नहीं कहा, हमने बेइज्जती की, वो खेलने भी वैसे लग गया। अच्छा, उसने फिर ऑनवर्ड्स अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दी, एवरेज बेहतर थी उसकी, सेंचुरी बेशक नहीं थी। हम यही करते हैं, हमने सरफराज के साथ लेकिन आप ये देखें फास्टेस्ट सेंचुरी का रिकॉर्ड। वही मैं अगली बात यही कहने लगा था कि जब वो जाने लगे तो क्या खूबसूरत स्टेटमेंट उस बंदे ने दी, जाते जाते टेस्ट की फास्टेस्ट सेंचुरी मार के गया, और उसका जो टुक टुक का बैच था वो उसने फाड़ दिया, सारा तोड़ दिया कि भाई मैं टुक टुक नहीं हूँ, मैं सेलिब्रेट उस तरह हुआ ही नहीं। तो यही चीज अगर हम बाकी प्लेयर्स के साथ करें, देखिए धोनी की अगर हम बात करें ना, इस तरह के प्लेयर आते नहीं है कि विकेट के पीछे से, मतलब धोनी के स्टंप आउट्स आप देखिए, वो खुद बताता है अश्विन को वाइड करा दो, ये बाहर निकलने लगा, और लिटरली इस बॉल पे बैट्समैन बाहर निकलता था, वो वाइड पे अंदर करता था। तो अगर हम गंगुली को करें तो एक चीज ये है, सॉरी, कि यार ये पूरी जितनी हमने गुफ्तगू की है ना, इसमें एक चीज जो समझ आती है ना, आपको जब भी मैनेजमेंट में उन लोगों को लाना चाहिए, बेहतर ये है कि जो साथ खेले हुए प्लेयर्स हैं ना, आप उनको नहीं लेकर आए, जिन प्लेयर्स को एक टाइम गुजर चुका हो। अब देखें पाकिस्तान में प्रॉब्लम हुई, वकार यूनुस कोच थे उस वक्त, शाहिद अफरीदी भी खेल रहे थे, और भी प्लेयर्स खेल रहे थे जो वकार यूनुस के साथ खेले थे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए। इसी तरह जब मिसबा आए उस वक्त भी ये प्रॉब्लम हुई। मतलब हमारे रिसेंट पास्ट में काफी कोचेस ऐसे आए जो करंट जो टीम थी उसके साथ खेले हुए थे। आप जब एक साथ खेल रहे होते हैं, शफक आप भी इससे एग्री करेंगे, जब हम जैसे अभी एक चारों लोग हैं, हम में से अगर कोई एकदम से हमारे ही हेड पे आ जाएगा ना, तो हमें कहीं ना कहीं वो अंदर ग्रज रहता है। हाँ। और फिर एक आपकी एक प्रोफेशनल जेलसी भी होती है, पर्सनल जेलसी भी होती है।
ड्रेसिंग रूम के इख्तिलाफात, हाँ, वो सारे फिर बंदे को कहीं ना कहीं स्कोर सेटल करने का मौका भी आता है। टाइम आपने स्पेंड किया हुआ होता है, आपको एक दूसरे का मालूम होता है, एक दूसरे के वीक पॉइंट्स मालूम होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो जाकर फिर ऐसे में असरअंदाज होते हैं।